हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त शहबाज। दोस्तों, किसी भी तथ्य को अगर समझना है, किसी फैक्ट को अगर जानना है तो उसके लिए ग्राउंड पर जाना जरूरी होता है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये है रानी झांसी सर्किल या फिर कह सकते हैं कि रानी झांसी चौक, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक विशालकाय मूर्ति लगी हुई है स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की। यहाँ पर जो आसपास का जो इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड होता चला है। इसको यहाँ से शिफ्ट करने की बात कही जा रही है और ये जो शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है वो जगह है शाही ईदगाह, यानी कि सदर बाजार के जो शाही ईदगाह है वहाँ पर एक पार्क है डीडीए का, वहाँ पर उसको शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इस विशालकाय मूर्ति को हटाकर वहाँ पर शिफ्ट अगर किया जाएगा तो उसको लेकर कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जिस जगह पर ये मूर्ति अगर लगाई जा रही है तो वो कोई किसी वक्फ की लैंड नहीं है बल्कि डीडीए की प्रॉपर्टी है और इसीलिए उसको लेकर कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि जब यहाँ से ये मूर्ति हटकर शाही ईदगाह के पास जो डीडीए का पार्क है वहाँ तक जाएगी तो उस वक्त क्या होगा। लेकिन फिलहाल यही वो मूर्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये मेरे जो चारों तरफ का जो इलाका आप देख पा रहे हैं उस इलाके के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये जाम नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो जाम है इसी जाम को ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस सर्किल पर कितना जाम लगता है, वो जाम इन तस्वीरों में नज़र आ सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह पर जाम ही जाम नज़र आ रहा है। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इस जाम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि इस मूर्ति को यहाँ से हटाया जाना है, क्योंकि अब जाहिर तौर पर कोर्ट ने पूरी तरह से कह दिया है कि मूर्ति वहीं पर लगेगी और उसका काम भी शुरू हो गया है। हम आपको वहाँ पर भी लेके चलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से जब ये मूर्ति हटेगी तो कितना ज़्यादा जो कंजेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है शाही ईदगाह में, वही शाही ईदगाह जिसको लेकर ये विवाद चल रहा है कि उसके पास का जो एक पार्क है वो वक्फ का है या फिर डीडीए का है। दरअसल ये जो विवाद है वो पूरा विवाद रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर है जो कि लगाई जानी है इस पार्क में। सवाल है कि आखिर कुछ लोग परेशान हैं या फिर कुछ लोग इससे विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह को समझने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं शाही ईदगाह में और जो फैक्ट है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो है मूर्ति लगाने की बात कही जा रही है, तो मूर्ति लगाने की मुखालफत विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध यूँ कराया जा रही है, ये बिना इजाज़त से कर रहे हैं कौन? जो भाई जो ईदगाह की जगह है, शाही ईदगाह है, ये मोंडोमो की है। अब ये यहाँ पे झांसी रानी मूर्ति रखना चाह रहा है तो ये समझ लो, तुम भी समझदार हो, ये तो उसका नाम क्या जोर अवस्था वाली बात है। नहीं, वो ये कह रहा है ना, मैं देखिएगा मैं ना चीज़ों को अंदर तक समझना चाह रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि फैक्ट को तलाशा जाए, कि जो पीछे की वजह है उसको तलाशा जाए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इलाका है इसी पीछे वाले पार्क में लगा रहे हैं तो आपकी जो ये जो ईदगाह की बाउंड्री है वो तो ये हो गई, ठीक है, उसके बाहर है। अब विरोध ये कहा जा रहा है कि भाई ईद के दिन नमाज के लिए नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ता है। नहीं, ये वजह नहीं, नमाज वहाँ होती है, वहाँ पे भी होती है नमाज। हाँ, लेकिन अब क्योंकि मूर्ति लग जाएगी वहाँ पर, मूर्ति लग जाएगी तो दिक्कत ही होगी। ये तो जाहिर आदमी भी बता देगा, जब लग जाएगी चीज़ तो फिर वहाँ पे लोग कहाँ पाए जा पाएंगे। ठीक है, तो जाहिर तौर पर लोगों का अपने अपने जो मसले हैं या फिर अपने अपने जो एक तरीके से तर्क है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या कि यहाँ इज्तिमा होता है, इज्तिमा होता है, उधर पूरे इज्तिमा वाला रहते हैं पूरा फैले हुए, इसीलिए से वहाँ मूर्ति बैठे हुआ तो इज्तिमा नहीं हो पाएगी। वो साइड जहाँ मूर्ति रहेगा तो इज्तिमा नहीं लग पाएगा। तो इतनी बड़ी जहाँ पर जो ईदगाह की जगह है, क्या वहाँ पर इज्तिमा नहीं हो सकता? 50,000 आदमी रहता है इस जगह, एक दो आदमी थोड़ा 50,000 आदमी रहता है इस जगह। एक दो आदमी तो क्या बात, 50 आदमी पूरा फैले हुए आदमी रहता है यहाँ पर। अब मूर्ति जब वहाँ रह जाएगी तो इस्तेमाल उस साइड नहीं हो सकेगी, तब बने हो जाएगा। क्या है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जब ईद की नमाज होती है तो ईद की नमाज के वक्त यहाँ पर जो पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो ईदगाह का जो मैदान है मजमा होता है और ये भर जाता है
और जिसकी वजह से जो है बाहर भी लोग पार्क में नमाज़ पढ़ते हैं। अब उसी पार्क के अंदर अगर मूर्ति लग रही है तो उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होगी, ज़ाहिर तौर पर मूर्ति के सामने नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती। और इसलिए उनका ये कहना है, जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, कि इस मूर्ति को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। उनको इस बात से एतराज़ नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लग रही है, उस बात से कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ सिर्फ इस बात को लेकर है कि वो कहीं और लगाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में कभी अगर नमाज़ पढ़नी हो वहाँ पर तो लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकें। अगर फैक्ट और जानना है तो आप जुड़े रहिए फैक्ट पोस्ट के साथ।